एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। ये माय स्टेप ब्रदर ऑब्सेशन का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब लोग अपने अपने रूम में रेस्ट करने चले जाते हैं और इवनिंग का टाइम होता है। तभी एक पर्सन अपने रूम से बाहर आता है और वो बाहर आकर देखता है कि टीवी ऑन था। वो टीवी की तरफ देखता है तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। टीवी पर न्यूज आ रहा था कि मिस्टर किम तेंग की डेथ को आज 1 मंथ हो गया है और उनकी कंपनी के शेयर धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं, जिस पे अब पता नहीं ये कंपनी फिर से वही पोजीशन पे रहेगी या नहीं रहेगी। इतना सुन के बोलती है ये तभी वो पर्सन बोलता है ये क्या है, और इतना बोलती है तभी वहाँ पर आजमा आती है और टीवी को बंद कर देती है। तभी वो पर्सन बोलता है कि ये क्या था, ये कौन सा न्यूज़ है। अगर ये पूरी तरीके से फेक है, मैं अभी यहाँ पे हूँ और मेरी डेथ की न्यूज़ आ रही है। तभी वो आजुमा बोलते हैं कि आई एम सॉरी क्वीन, पर यही सच है और आपको ये मानना पड़ेगा। तभी तेंग कहता है कि ये मैं नहीं मान सकता, और ये न्यूज़ किसने फैलाया और कौन है आपका किंग कि जो मुझे इतने दिनों से ऐसे बना कर रखे हैं, और मैं ना बाहर जा सकती हूँ ना बाहर से अंदर कोई आ सकता है। आखिर है कौन किंग। न्यूज़ सुन के सब लोग अपने अपने रूम से बाहर आते हैं। तभी तेंग उन लोग को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि यूंगी, जिमिन और जेके तीनों एक साथ वापस आ रहे थे। पर जिमिन और जेके एक रूम से बाहर निकल रहे थे, जिसे तेहंग देखकर और थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो दोनों एक रूम से, जिमिन को कुछ काम था इसीलिए उसने जेके के रूम के पास जैसे ही जाता है, उससे पहले तेहंग की आवाज़ सुन के वो वापस आते हैं। पर वो दोनों एक ही डायरेक्शन से आ रहे थे, तो थोड़ा सा तेहंग को अजीब लगता है। उसे लगता है कि ये लोग एक साथ में हैं। फिर भी तेहंग अपने पेन को छुपा लेता है और शॉकिंगली बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे। तभी जेके जैसे ही नीचे आता है, सारे सर्वेंट उसे किंग किंग बोल के ग्रीट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तब तेयंग को समझ में आता है कि जो लोग किंग के बारे में बात कर रहे थे वो और कोई नहीं, जेके है। तभी तेयंग जेके की तरफ बहुत ही गुस्से से देखता है। जेके समझ में आ जाता है कि तेयंग बहुत गुस्से में, और तेयंग टीवी ऑन करके बोलता है कि ये सब क्या है, मैं अगर मर चुका हूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और आखिर हो क्या रहा है। जिमिन जैसे ही तेयंग के पास जाता है कुछ बोलने के लिए, उसे समझाने के, उससे पहले तेयंग जिमिन को हैंड दिखाकर वहीं पर रुकने के लिए बोल देता है और बोलता है कि मैं बस जेके से बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम कुछ बोलोगे और ना यूंगी यंग, अब मुझे बस जेके से बात करना है, तुम मुझे मेरे हर क्वेश्चन का आंसर दो। फिर जेके बोलता है प्लीज़ बेबी, मेरी बातों को समझा, इतना वॉरली मत हो। तुम जानते हो कि तुम्हारी कंडीशन कैसे है, और तुम्हें अपने बारे में नहीं तो हमारे बेबी के बारे में सोचो, यहाँ पे बैठ जाओ। तभी तेंग बोलता है कि मुझे कुछ नहीं सोचना है, बस मुझे हर क्वेश्चन का आंसर दो। जेके बोलता है ठीक है, मैं हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा, पहले बैठ जाओ। तभी तेंग को जेके काउच पे बैठा देता है और उसके सामने आकर बैठ जाता है और बोलता है कि ठीक है, पूछो तुम्हें क्या पूछना है। तभी तेंग बोलता है कि अगर मैं मर गया हूँ तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तभी जेके बोलता है प्लीज़ ये वर्ड बात बात पर मत लाओ। तो तेंग बोलता है कि यही सब तो न्यूज़ और बाहर ही चल रहा है। तो जेके कहता है कि बस वो बाहर के लोगों के लिए, तुम मेरे लिए कभी नहीं, मुझसे दूर नहीं जा सकते, और ये सब मेरा प्लान था। वो बहुत और गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि अगर ठीक है तुम्हारा प्लान था तो बता सकते हैं कि इतना बढ़िया और इतना बहुत अच्छा प्लान आपने किस चीज़ के लिए बनाया था। तभी जेके बोलता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अगर तुम बाहर ही हम लोग रहते हैं तो हम लोग को कोई एक नहीं होने देता। तुम्हारी मॉम तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पता नहीं वो कौन सा प्लान बना रही थी और कौन सा ऐसा प्लान बना रही हैं अभी भी, क्योंकि तुम्हारे डेट को इतना टाइम हो गया, पर उनकी आंखों से वो सब मैंने नहीं देखा। पर डैड तुम्हारे लिए बहुत वरीड है, ये क्यों। डैड का नाम सुन के वो भी थोड़ा नर्वस हो जाता है और नीचे की तरफ देखने लगता है और बोलता है कि वो मुझे बहुत मिस करते होंगे ना। तभी जेके बोलता है कि वो बहुत मिस करते हैं, और मेरे रहते हुए भी वो फिर भी मुझ पर ध्यान देते हैं, पर मुझसे ज़्यादा वो तुम्हें मिस करते हैं। इनको कुछ याद आने लगता है, फिर वो अपने टेरियस की तरफ, जिनको की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हें ये सब करके क्या मिला, डैड को इतना पेन देकर तुम्हें क्या मिला, तुम क्या चाहते हो, आखिर तुम क्यों डैड के साथ ऐसे करते हो। तभी जिमिन और यूंगी तेंग के पास आते हैं और तभी तेंग बोलता है प्लीज़ मेरी बातों को समझो, मुझे बस जेके से अपना क्वेश्चन का आंसर चाहिए, प्लीज़ आप लोग ये भी यहाँ से जा सकते हैं। तभी यूंगी जिमिन को बोलता है ठीक है चलो इन दोनों को बात करने दो, ये लोग अपने में खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम तेंग से बात करेंगे। तो जिमिन बोलता है कि वो मुझसे नाराज़ है। तो तभी यूंगी कहता है कि ठीक है चलो हम लोग उसे बाद में समझा लेंगे और मना लेंगे। वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। जेके अपने काउच से उठ के अपने घुटनों के बल तेंग के सामने बैठ जाता है और उसका हाथ होल्ड करते हुए उसे बताता है कि आखिर में हुआ क्या था। तो जेके बोलता है कि तुम्हें पता है कि मॉम ने तुम्हें बोला था कि तुम यूएस जाओ, पर तुम यूएस जाने से पहले तुम यूएस जाओगे ठीक, मगर एयरपोर्ट पे तुम्हें कोई और लेकर जाने वाला था। जेके बोलता है कौन। तो
तेंग बोलता है कौन, तो जेके बोलता है कि तुम्हारा फियोंसे वो तुम्हें ले जाने है। फियोंसे का वो कमीना तुम्हें लेने आने वाला था, क्योंकि वो तुम्हें वहाँ से ले जाकर वहीं अपने घर पे कैप्चर करके रखता और वो तुम्हें वहाँ से कभी वापस नहीं आने देता। यही उनका प्लान था, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत अजीब था, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। मैंने इसीलिए ये सब सोचकर ये प्लान बनाया था। तब तेंग बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता है कि डैड और मम को मेरे बारे ये सब देखकर उन्हें कैसा फील होगा। तो जेके पूछता है यही तो नहीं समझ में आ रहा है कि मम थोड़ा नॉर्मली रिएक्ट करें, पर डैड बहुत बहुत लग रहा है डैड ने कुछ ऐसा खो दिया जो उनका अपना था। तभी तेयंग जेके की तरफ देखता है और कुछ नहीं बोलता है और बोलता है कि फिर भी तुमने बहुत गलत किया, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे जाना है। तभी जेके बोलता है कि प्लीज़ मेरी बातों को समझो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो जाकर अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो। तभी जिमिन और युंगी को जेके बुलाता है, वो लोग भी आते हैं और तेयंग को बताते हैं कि एक्चुअली ये करना बहुत ज़रूरी था, वरना तुम्हारी मॉम का बहुत बड़ा प्लान था जिसे तुम्हें हम पहुंच सकता है अगर तुम वो। और एक बात है, वो तुम्हारे बेबी के बारे में जान गई थी, उन्होंने पहले ही प्लान बना लिया था कि तुम्हारे बेबी को अबॉर्ट करना। उससे पहले तुम्हारे खाने में उन्होंने कुछ दवा मिक्स कर लिया था, वो तो पहले ही जेके ने उसे देख लिया था और उसका खाने को बदल दिया था, वरना तुम तो आज तुम्हारा बेबी तुम्हारे साथ नहीं होता। तभी तेयंग अपना स्टमक में हैंड पकड़ लेता है और बोलता है कि मेरा बेबी ठीक है ना। तो जेके बोलता है हाँ हमारा बेबी ठीक। इतना सब बोल के तेयंग बोलता है कि फिर भी मैं जेके को कभी माफ़ नहीं कर सकता। और ये बोलकर तेयंग बोलता है कि मैं जिमिन से अकेले में बात करना चाहता हूँ। ये सुन के सब लोग को थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर जेके बोलता है कि मैं नहीं। तो तेयंग बोलता है मुझे उससे बात करने आप लोग जा सकते हैं। तभी तेयंग बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा। तो तेयंग जिमिन का हैंड पकड़ कर उसे अपने रूम में लेकर जाता है और बोलता है कि जिमिन तुम मेरे सोलमेट हो ना, मैं तुम मेरे फ्रेंड हो ना, हम लोग बचपन से एक साथ हैं ना, तुम्हें पता है ना। और प्लीज़ मुझे एक बार बता दो, क्या तुमने जेके को बता दिया जो मेरे और डैड का रिलेशन था। तभी जिमिन बोलता है कि नहीं मैंने उसे सब कुछ नहीं बताया, बस वो जैसा चाहता था मैंने उसको वो करने दिया, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें लेकर क्या सोचती है और क्या नहीं, तुम्हें कितना पसंद करती है। पर हमारे लिए यही ज़रूरी था तेयंग, अब तुम आराम से हैप्पीली लाइफ अपना स्पेंड कर सकते हो। तुम भी तो उसे पसंद करते हो, तुमने खुद बोला था कि तुम जेके को पसंद करते हो। तभी तेयंग कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं उसे पसंद करता हूँ, उसे प्यार करता हूँ, पर मैं डैड को कैसे अपनी खुशी के लिए डैड को कैसे पिन दे सकता हूँ। तुम्हें पता है डैड मेरे बिना कैसे रह रहे होंगे ना। जिमिन तेयंग का एक हैंड लेता है और उसके चेस्ट के पास रख कर बोलता है कि बस तुम अपने हार्ट का सुनो और तुम्हें पता है और देखो कि वो क्या कहता है। अगर जेके गलत है तो तुम उसे अभी छोड़ के जा सकते हो, मैं जेके को समझा दूँगा। तेयंग बोलता है कि ये सब गलत है, अपने हार्ट से हैंड हटा कर। तब जिमिन बोलता है कि तुम्हारा यही ड्रीम था तेयंग, कि तुम सबसे दूर जाओ, तुम्हारी एक फैमिली हो, तुम हो और तुम्हारा हस्बैंड हो और तुम्हारा बेबी हो, बस यही। तुम सबसे दुनिया से दूर, सबसे अकेले में रहने चाहते थे। तुम जैसा चाहते थे वैसे उसने मेंशन बनाया, हर चीज़ तुम्हारी पसंद का था। तुम्हें फॉरेस्ट तुम्हें नेचुरल ब्यूटी पसंद थे, तो उसने हर चीज़ तुम्हारी पसंद की। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, उसे एक्सेप्ट कर लो। बोलता है कि पर वो तो तुमसे प्यार करता है ना। जिमिन इतना सुन के थोड़ा सा देर चुप रहता है और फिर लाउडली हंसते हुए बोलता है कि वो सब बस एक नाटक था। मैं उसे अपना एक छोटा भाई मानता हूँ। तुम्हें नहीं पता होगा पर मेरा वो छोटा भाई है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है। तेयंग कहता है कि मैंने तो तुम दोनों को एक रूम से अभी आते हुए देखा। तो जिमिन बोलता है कि नहीं, एक्चुअली वो जिमिन तेयंग को सारे प्लान बताता है जो जेके और जिमिन और युंगी ने बनाया था कि तेयंग को कार ब्लास्ट होने से पहले वो तुम्हारे घर से लंच करके निकले थे, वैसे ब्रेकफास्ट में तुम्हारे जेके ने नींद की मेडिसिन मिला दिया था, जिससे तुम कार में सो गए थे। और तुम्हें सोने के बाद ही जेके तुम्हें कार से लेकर वापस आ गया था। और वो कार में फिर जिमिन यहीं पे चुप हो जाता है और बोलता है कि सबको निकाल कर कार में बम ब्लास्ट कर देता है, जिससे पता चलता है कि तुम्हारी डेथ हो गई है। और फिर वे यहाँ पर रखा था और वो रख देता है, और इससे पहले वो तुम्हें कुछ नहीं बताया था कि वो तुम्हें लाया है और तुम कहाँ हो ये भी नहीं, बस वो तुम्हारा हर वक्त
ध्यान रखता था और तुम्हारे खाने पीने का इसलिए। और सबसे ज़्यादा भरोसा आजुमा को करता है क्योंकि आजुमा उसकी मॉम की बहुत अच्छी सहेली थी और उनके पास भी कोई नहीं था और वो इसीलिए जेके ने उसे अपने पे रखता है। आजुमा भी जेके को अपने बेबी की तरह मानती है, इसीलिए वो जो भी कहता है वो करती हैं। और वो आजुमा पे इतना ट्रस्ट करता है कि इसीलिए उसने तुम्हें उनके पास रखा था और वो जानता था कि तुम उनकी बात को कभी नहीं टालोगे क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे से केयर करती है ना, बिल्कुल एक माँ की तरह। तभी तेंग बोलता है कि हाँ वो बहुत अच्छे से केयर करती हैं। तुम्हें पता है कि मैं डर लग रहा था पर उनसे बात करने के बाद मुझे बहुत अच्छा भी लगता था, पर मैं हर वक्त यही सोचती थी कि मुझे लाया कौन है। मैंने सब बातें कर रहा था उसे, तभी जेके आ जाता है और जेके आके बोलता है कि आजुमा तेंग का पूरा सामान मेरे रूम में रखवा दीजिए। तभी आजुमा यस किंग बोल के वो सारा सामान तेंग से रूम से निकलवा कर उसके जेके के रूम में शिफ्ट करवाने लगती हैं। तभी तेंग बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और मुझे यहीं पे रहना है, मुझे तुमसे बात भी नहीं करना, तुम्हारे फेस भी नहीं देखना है। आजुमा कुछ नहीं बोलती हैं, वो बस जेके की तरफ देखती हैं तो जेके इशारा करता है, वो सारा काम उसका सारा सामान उसके जेके के रूम में शिफ्ट करने लगती हैं। तभी जिमिन बोलता है कि ठीक है तुम लोग बात करो, मैं अभी आता हूँ। जिमिन जाने से पहले जेके को बोलता है कि उसे पूरी सच बता दो वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत पे पड़ जाओगे। तुम्हें पता है ना कि जेके तेंग कितना जिद्दी है, उसे बताओ, उसे समझाओ तो वो समझ सकता है। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही।